So question ये है, given the structure of a company, your task is to calculate for each employee the number of subordinates. ठीक है. The first input has n line the number of employee. ठीक है ठीक है. Employee वन जनरल डायरेक्टर है. उसके बाद n माइनस वन इंटीजर है. उन्होंने डायरेक्ट बॉस दे रखा है. ओके, देखते हैं. उठाते हैं इसे ऐसे. वन नोट वाली स्क्रीन तो दिख रही है ना? हाँ हाँ विजिबल है। ठीक है. फर्स्ट इनपुट में n है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है. ठीक है. और उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो 1 to n है. ठीक है. एम्प्लॉय वन जनरल डायरेक्टर है. ओके ओके. उसके बाद n माइनस वन इंटीजर है जिन्हों के मतलब ठीक है, मतलब ऐसे दे रखे हैं कि जैसे 1 1 2 3 है ना, तो ये इन्हें ऐसे समझो कि तुम्हारी टू इंडेक्सिंग पे है, 2 3 4 5. तो हम बोलेंगे जो मतलब क्या दे रखा है कि टू का बॉस जो है वो वन है, तो मतलब टू का जो बॉस है वो वन है, मतलब वन ऊपर है. ठीक है. ऐसे ही थ्री का जो बॉस है वो वन है, थ्री का बॉस वन है. ओके. फोर का बॉस टू है, फोर का बॉस टू है. फाइन. फाइव का बॉस थ्री है. ओके. सब क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रिंट एन इंटीजर फॉर ईच एम्प्लॉय द नंबर ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स, मतलब कि हर एम्प्लॉय के लिए नंबर ऑफ, मतलब डाउन कितने, जैसे वन के लिए. ये सिंपल नहीं है क्वेश्चन. चलो, तुम्हें नहीं आता ना, बता देता हूँ. वैसे है सिंपल ही. जैसे इसमें क्या स्ट्रैटेजी, मतलब एक स्ट्रैटेजी पता है क्या है? तुमने जैसे ग्राफ्स नहीं करा, तो उसमें एडजेसेंसी लिस्ट नहीं बनाते थे, तो हाँ तो है ना, तो डीएफएस। हाँ हाँ भाई. तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे. मान लो जैसे आंसर एरे बना लो. ठीक है. n+1 साइज की, जिसमें वन से लेके मान लो फाइव है तो फाइव तक की वैल्यू स्टोर करेंगे. जीरो को ऐसे कैसे छोड़ दो, सब में अभी जीरो है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे वन से टू, से टू से थ्री, थ्री से फोर, नीचे चले जाएंगे. फोर क्या है? फोर के नीचे कुछ भी नहीं है, तो फोर एक नोड है, तो फोर के लिए आंसर स्टोर कर देंगे वन, और ऊपर चल पड़ेंगे. ठीक है. और उसके बाद जब टू पे आएंगे ना, तो टू पे कहेंगे जो भी फोर नीचे से आंसर दे रहे हो, जो भी इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लो जितने भी नोड्स लगी हैं, उन सबका काउंट लेकर +2, मतलब +1 करेंगे ना टू के लिए. एक सेकंड. नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स का मतलब ये है, अच्छा नीचे वाले नहीं, तो इसके अंदर सीधा फोर के लिए तो जीरो ही रहेगा, फोर पर ऊपर वन भेजेगा. समझ रहे हो ये वाला, या नहीं समझ आया? हाँ नहीं नहीं समझ आ गया। ट्री से मैं समझ सकता हूँ कि नंबर ऑफ चाइल्ड निकालने हैं। हाँ बस वही वही. तो एक तो ये तरीका है. और दूसरा तरीका ये है कि अगर ये अलाउ नहीं करेगा, मेमोरी लिमिट एक्सीड भी देते हैं ना बहुत बड़ी, सी एस, तो अब हमें मान लो एडजेसेंसी लिस्ट बनानी ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा कि ऐसी कौन सी नोड्स हैं जो बॉस नहीं है कभी. तो जैसे यहाँ पे 1 1 2 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे वन बॉस है, टू बॉस है, थ्री बॉस है, तो यहाँ पे फोर और फाइव का नामो निशान ही नहीं है. इसका मतलब फोर और फाइव सबसे डाउन में है ना. तो हम फोर और फाइव से स्टार्ट कर लेंगे. फोर से मतलब फोर से ही स्टार्ट करेंगे, फोर से जाएंगे टू पे. अब हमें पता है फोर के बॉस दो दो थोड़ी ना हो सकती है. ऐसा नहीं, ट्री है ना, ट्री स्ट्रक्चर है, तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, है ना. डायरेक्ट बॉस, दो बॉस नहीं हो सकते ना एक बंदे के इसके अंदर, मतलब आई थिंक दे आर डायरेक्ट बॉस. हाँ. सो हर किसी का एक ही बॉस होगा, देखो तो, क्योंकि ऐसा है ना, 2 3 4 5 है. अब टू एक यूनिक है, टू का बॉस, थ्री का बॉस, फोर का बॉस, तो यहाँ पे कुछ भी रिपीट तो ही ना हो रहा है. फाइव फाइव सिंगल सिंगल एलिमेंट है ना, तो एक का एक ही बॉस होगा. इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं मतलब मैं समझाऊ नहीं मेरी अप्रोच, समझ आ रही है नहीं मेरी? नहीं नहीं समझ आ रही है, मैं समझ हाँ गया। हाँ, हाँ ठीक है. फिर फोर के लिए मतलब फोर पे आएंगे, तो फोर से उसके बाद मतलब हर नंबर के लिए स्टार्ट करेंगे, फोर से टू पे जाएंगे, फिर टू से वन पे जाएंगे. ये सिंगल ही बात होगा हमेशा, इतना तो पता ही है कि ऐसा नहीं होगा कि मैं फोर से टू जा रहा हूँ और टू से मान लो मैं ऐसे डिवाइड हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा. तो फोर से स्टार्ट करूंगा, फोर से टू, टू से वन, और खत्म. ऐसे ही फाइव से स्टार्ट करूंगा, फाइव से थ्री, थ्री से वन. और ये सिंपल, मतलब जो मैं वो नहीं कर रहा था डीएफएस, वही है, पर इससे हम बच जाएंगे रिकर्शन स्पेस से भी और एडजेसेंसी लिस्ट से भी. तो ये ऑप्टिमाइज भी है मेरा.
उसकी समझ रहे? कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एक सेकेंड, इसकी बिग ऑफ एन होगी अगर ये वाला अगर लगाओगे विदाउट रिकर्शन, बिग ऑफ एन। और स्पेस इसकी है बिग ऑफ वन, वो तो पता ही लग रही है, वाइल लूप से काम हो जाएगा सीधा, है ना। बिग ऑफ एन इसलिए होगी ना क्योंकि मान लो सीधी सीधी ट्री है कितनी लंबी, ठीक है। और बट मे बी देयर कैन बी द केस, मुझे एक सेकेंड, एक सेकेंड मुझे सोचने दो। नहीं ऐसे नहीं होगा ना, कैसे हो जाएगा ऐसे? जैसे मान लो ये है 5 है और ये 4 है, इन दोनों में 2 नहीं है लगा हुआ, तो अगर ये 5 इसके पास चला जाएगा 2 के पास, तो 4 का तो इसे भी डाटा मिला ही नहीं, सीधा ऊपर चला जाएगा ना। इसके लिए पता है क्या लग सकता है? तुमने वो पढ़ी है कान्स एल्गोरिथम? नहीं, कांस एल्गोरिथम नहीं। नहीं पढ़ी? ये ना टोपोलॉजिकल सॉर्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैं बताता हूँ, जैसे ये मान लो ऐसे एक बड़ी सी ट्री बनाए तो बहुत ही आसान है ये, 5 4 6 और मान लो 7। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लीफ नोड्स है ना नीचे वाली, इनों की एज को एक एक करके हटाते हैं। जैसे 5 की एज हटा दी, फिर 5 की एज हटाने के बाद हम 2 पे आ गए ना, फिर 2 पे मतलब 5 और 4 की एज हटाई है, 2 एज हटाई है ना, जिसका मतलब यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा किसके, 2 सबऑर्डिनेट से। अब हमने 2 ऊपर जाएगा तो +1 होगा ना, क्योंकि 2 है, एक एक्स्ट्रा 2 नहीं आ गया। तो ये एस तो हम हटा चुके थे, ये वैल्यू कंसीडर करो हट चुकी है, मान के चलो। हम हटाएंगे नहीं असलियत में, वर्चुअली हटा रहा हूँ मैं। और ऐसे ही जैसे ये वाली एज हटा देंगे तो इसमें 1 में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली मतलब एक सेकेंड मुझे एक मिनट सोचने दो, मतलब वो वाला भी मेथड काम कर तो जाएगा, कांसिल एल्गोरिथम क्यों जाए। हम आंसर में जैसे एक सेकंड में बताता हूँ, ड्राई रन करके बताता हूँ। 1 है, 2 3 4 और 5, ठीक है। अब मान लो अभी तुम ना 5 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, 4 से स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 इनिशियली सब 0 है। अब जब तुम 4 से स्टार्ट करो तो 4 का सबऑर्डिनेट 0 है, तो 0 का 0 रहने दोगे, 4 से ऊपर जाओगे 2 में, है ना। जैसे वो नहीं करते कि 4 का बॉस क्या है, हमें देखना होगा ना, वेक्टर से ही तो देखेंगे, हमें वेक्टर गिवन है ना, कहाँ है ये, 2 3 4 5 वाला। तो इससे हम देखेंगे कि 4 का बॉस है 2, तो अब 2 पे चले जाएंगे, तो हम देखेंगे 2 में जो है, क्योंकि 4, जो भी 4 के नीचे जो भी सारा होगा वो 2 का भी होगा, जो जो 4 के नीचे था वो 2 के नीचे भी तो होगा ना। तो इसके अच्छा, अंदर हम अगर ये 2 के साथ 5 भी है, ठीक है, एंड 6 भी है, 2 के 2 दो चाइल्ड हैं, 4 और एक 5, और 5 में एक और चाइल्ड है 6। हम्म, हाँ, तो कैसे होगा, है ना, वही बता रहा हूँ मैं। जैसे एक सेकंड, जैसे ट्री को दोबारा बना देता हूँ यहाँ से। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 5 तो ले लिया था ना हमने, कुछ और ले लेते 6 7 8, ठीक है 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो 6 7 4 हमारे ना उसमें होंगे कि ये सब कैंडिडेट्स है लीफ नोड के, ठीक है। तो मैं 1 मिनट ये एरे भी रखता हूँ साथ में, तुम्हें तब समझ आएगा ज्यादा। 2 3 4 5, तो 2 का बॉस 1, 3 का बॉस 1, 4 का बॉस 2, 5 का बॉस 3, 6 7 का 2 2, ठीक है। अब जैसे 6 7 4 5 हमें दिख रहा है यहाँ पे कोई बॉस ही नहीं है ये, कभी भी 4 6 7 4 4 5 6 7 का भी बॉस नहीं मैंने ना, इसका मतलब ये लीफ नोड्स है, ये कंफर्म हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले मान लो 6 को उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी आंसर वेक्टर होगी, ये वाली, ठीक है। 6 को उठा लेते हो तो 6 के लिए मैं क्या कहूंगा, अभी तो 0 है, ठीक है। यहाँ पे 6 7 जो डालता हूँ, 6 के लिए भी 0 ही है। पर जब मैं 2 पे जाऊंगा ना, अब मैं 6 से क्या बोलूंगा, 6 का बॉस क्या है, 6 का बॉस है 2, इस वेक्टर में देखो ना, 6 का बॉस है 2, तो हम बोलेंगे ठीक है 2 है, तो 2 में 6 का आंसर क्या है, 0। 6 का आंसर क्या है, 0, मतलब 6 के नीचे जितना भी था वो है 0, ठीक है। तो 2 के अंदर नीचे 6 के नीचे वाला +6, क्योंकि 2 के नीचे 6 भी तो आएगा ना, तो 2 के प्लस अंदर हो वन जाएगा 1 हो जाएगा। वैसे ही फिर 2 पे आ गए,
अब 2 का बॉस है मान लो 1, तो हम कहेंगे ठीक है 2 के बॉस पे जाते हैं 1 पे आगे, ठीक है। तो 2 के नीचे, अब अभी मान के चलो कि 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड अभी रुक जाओ। 2 के नीचे मान लो अभी 1 ही है, ये दोनों भी एग्जिस्ट नहीं करते, कंसीडर करो। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 के नीचे 6 था, तो हम बोलेंगे 2 के लिए नीचे आंसर 1 है, 2 अपने आप भी आएगा, तो इसका मतलब 1 के लिए हो जाएगा +2, ठीक है। उसके बाद 7, 7 से आए 2 पे, हाँ ये अप्रोच फेल हो गई, ये फेल हो गई, फेल हो गई, फेल हो गई, क्योंकि हमें ना कुछ ऐसे ही करना है, फिर वही बात आ गई ना। देखो एक तो डीएफएस वाली अप्रोच होगी और एक कांस एल्गोरिथम वाली होगी। कांस एल्गोरिथम पता है क्या कहती है, मैं एक बार बता दूं। ये देखो ये फेल होगी ना अप्रोच, ये इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे 7 भी बार बार अपडेट करेगा, 1 को कहेगा और मतलब और ज्यादा वैल्यू अपडेट करने के लिए कहेगा, जो कि गलत है। क्योंकि 7 आएगा, 7 कहेगा अपनी तरफ 0, फिर 2 को कहेगा +2 +1, तो 2 हो जाएगा, 2 2 के नीचे तो सही है, चलो ठीक है। पर 1 पे जब आएंगे तो 1 पे कहेगा 2 की वैल्यू क्या है 2, तो वो फिर कहेगा 3, तो ये मतलब गलत ही होगा ये वैल्यू इनकंसिस्टेंट आ रही है। ड्राई रन करके समझ आ रहा है ना, इतना समझ आ गया ना इनकंसिस्टेंट क्यों आ रही है वैल्यूज। हाँ तो हाँ, वो मैं समझ बार गया बार ही कि काउंट होगा, वन 7 के से। सबऑर्डिनेट दो ही है। हम्म, तो वही है। तो कांस एल्गोरिथम ये कहती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि 6 7, मैं 6 से 2 जा रहा हूँ, और अभी 7, 2 के नीचे क्या क्या है, 6 7 8, ऐसे मान के चलो 6 7 8 तीनों बंदे हैं। जब तक तीनों अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक मैं 2 के आगे नहीं जा पाऊंगा, 2 एक बाउंड्री है, ठीक है। 2 एक बाउंड्री है, मतलब एक मान लो बाउंड्री है, ठीक है। वो बाउंड्री ऐसे कह रही है कि जब तक 6 7 8, जब तक तीनों काम नहीं कर लेते ना अपना, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। तो कांस एल्गोरिथम यही है कि जैसे तुम ना 6 7 8 को स्टोर करके रख लोगे एक क्यू में, ठीक है। उसके बाद 6 को तुम रिमूव करोगे, 6 को तुम रिमूव करोगे, जैसे, एक सेकेंड मैं तो बताता हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा मुझे। नहीं, इसमें ना टेस्ट के हम्म, हिसाब चेक करो, 1 1 2 3 में 4 के सबऑर्डिनेट चारों ही दे रखे हैं। कैसे? हाँ 4 के सबऑर्डिनेट्स थोड़ी नहीं है, 1 के है ना। हाँ हाँ, सॉरी, 1 के सबऑर्डिनेट 4 हैं, तो हाँ 2 क्योंकि ऐसे बना 3 होगा ना। और इसके भी। तो फिर लास्ट वाली अप्रोच तो वर्क करेगी ना, जैसे अभी जब हम वो लीफ नोड से चेक कर रहे थे, सिर्फ लीफ नोड के ऊपर हम रन करवा रहे हैं, हाँ ये वाली रन करेगी नहीं? ये करेगी तो। नहीं करेगी, पता है क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे तुमने ये आंसर वेक्टर है 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं इस बिना वेक्टर से लेके बता रहा हूँ। तुम 6 पे आए, ठीक है, 6 पे आए, तो 6 से तुमने बोला 6 के नीचे कुछ नहीं है, 6 को कर दो 0। फिर जब तुम 2 पे आए ना, तो 2 पे तुमने क्या बोला कि 6 नीचे था, तो 6 का आंसर क्या था 0, मतलब 6 के नीचे था 0। अब 6 को भी काउंट करो, हुआ +1, तो 2 में हो गया 1, कि 2 के नीचे 1 है। फिर जब 1 पे आए, तो 1 पे मैंने बोला 2 के नीचे, मतलब 2 के नीचे 1 है, और 2 इटसेल्फ, दैट इज 2 के नीचे 1 +2 इटसेल्फ, तो 1 में आ जाएगा 2, ठीक है। अब मान लो 7 भी आ गया, ठीक है, 7 था 0, अब 7 2 पे आएगा, 7 कहेगा ठीक है 2 में कर दो क्या, 2 +1 कर दो, क्योंकि 7 अकेला है ना। पर जब 2 पे आ गए अब तुम, तो 1 पे क्या बोलोगे तुम, 2 की जो भी वैल्यू है वो मेरे में ऐड कर दो। तो 2 की वैल्यू क्या, 2, 2 की वैल्यू 2, और 2 प्लस इटसेल्फ 2, समझ रहे हो ना, यही तो कर रहे हैं, मैं प्रोसेस यही लगा रहे हैं, हाँ मतलब। तो ये आ जाएगी 5, जबकि अभी तो हमने इतना ही करा है, इससे और ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी। मतलब 2 देखो ना बार बार ही काउंट हो रहा है। तुम 6 से 2 पे गए, 2 पे 1 पे गए, 7 से तुम 2 पे आ रहे हो, सही है। पर जब तुम 6 से 2, 2 से 1, तो तुमने बोला 1 के नीचे 2। फिर तुम 7 से 2, 2 से 1, फिर तुमने बोला 1 के नीचे 2, तो तुमने 4 बोल दिया आंसर, जबकि इसके नीचे अभी तक 3 ही है। तुम 2 को देखो ना बार बार विजिट नहीं कर रहे, हाँ। तो इस वजह से बार बार विजिट करने से वो वैल्यू बार बार काउंट होगी, तो वो इसलिए इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देगी।
तो इसी का ही सॉल्यूशन है का, ये जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट या कांस एल्गोरिथम कुछ भी बोल लो, ये मतलब क्या करती है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग टाइप है, उसे छोड़ो बी के लिए। कि मतलब मैं बोलूंगा मेरी प्रॉब्लम क्या है, कि टू जो है, 6 से मैं 2 जा रहा हूँ, 2 से 1 जा रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ अभी तो 7 कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। पहले 2 के नीचे वाले पहले सारे तो मैं कवर कर लूँ, उसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ ना, है ना। यही तो प्रॉब्लम है। सो समझ रहे हो नहीं ये, हाँ हाँ, मैं समझ है रहा ना। हूँ। हाँ, तो 1 2 और 6 7, 6 और 7। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि जब तक मेरा 6 और 7 कंप्लीट ना हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इन डिग्री एरे बना दूंगा। इन डिग्री मतलब इसके अंदर कितनी नोड्स अभी आ रही हैं। जैसे मैं देखूंगा 2 के अंदर ना 6 और 7 दो आ रही है, मतलब मैं ऊपर वाले नहीं देखूंगा, टॉप वाली बॉटम वाली देखूंगा। तो मैं जैसे बोल दूंगा 1 2 3, मान लो 6 7 अभी आ गया, ऐसे ही लगा लो। तो 6 के अंदर अभी 0 है, 7 के अंदर भी 0 है, क्योंकि 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, 7 के नीचे भी कुछ नहीं है। 2 के नीचे कितने हैं, 2, तो 2 में 2 लगा दूंगा। 1 के नीचे कितने हैं, 1, 2 है ना 1 के नीचे सिर्फ, तो मैं 1 लगा दूंगा, हम्म। ठीक है। एच काउंट बस में कर लो। तो इससे क्या होगा कि जब मैं 2 पे खड़ा हूंगा ना, मैं 2 पे बोलूंगा जब तक ये 0 ना हो जाए। मतलब मान लो पहले मैंने 6 के काम कर लिया, ठीक है, तो होगा क्या, 2 के अंदर ना मैंने +1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे कर दिया 1, डिक्रीमेंट कर दिया कि एक हज मान लो हट गई पीछे से, ठीक है। अब ऐसे ही 7 आएंगे, तो 7 पे आएंगे, तो 7 पे क्या कहेंगे कि 2 है इसका बॉस, तो कहेंगे 2 में दोबारा +1 करो, ये हो जाएगा +2, ठीक है। और ये हो जाएगा 0, इसका मतलब इसके अंदर कोई एज नहीं बची। अगर इसके अंदर कोई एज नहीं बची, मतलब 2 का सारा काम नीचे का डन हो गया ना। हाँ अब डन हो गया, तो उसके बाद अब मैं ऊपर जाऊँ। आइडिया ये है कि मतलब जब तक नीचे वाला सारा काम ना खत्म हो जाए, तब तक हम ऊपर नहीं जा सकते, नहीं तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा ना। 2 बार बार ही काउंट हो रहा था, वो बार बार ही काउंट ना करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले नीचे वाला सारा सारा कवर कर लेंगे। और वह सारा कवर का ट्रैक रखने के लिए हम इन डिग्री का यूज करेंगे, कि मेरे पास कितनी अभी एजेस है, जितनी एजेस कवर हो रही है उन्हें सब ट्रैक करते रहो, जब भी 0 हो जाए, 0 का मतलब है सारी एजेस कवर हो गई, तो आप ऊपर चले जाओ। ये आइडिया, ठीक है। हाँ हाँ, समझ गई बात। ये टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग है ना। एक सेकेंड, टोपोलॉजिकल सॉर्ट ही बोल दो इसे, हाँ टोपोलॉजिकल सॉर्ट। मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट होती है एलिमेंट्स को प्रिंट करना, मतलब पहले ये, फिर जब ये पूरे हो जाएं, फिर उसके बाद 2 पे आओ, फिर 2 प्रिंट, मान लो 4 5 6 होता, 4 5 6 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट होती है। पर हम कोई सॉर्टिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, कि कितनी मतलब सब ऑर्डिनेट्स हैं। तो ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट थोड़ी ना हुई, ये हुआ कि मतलब एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, कांस एल्गोरिथम, ठीक है ना। एल्गोरिथम का नाम है कांस एल्गोरिथम, ठीक है। ठीक है। मैं एक बार देखो तो मैंने कौन सा सबमिशन करा हुआ है। मैंने डीएफएस का नॉर्मल करा हुआ है, सिंपल भी चला पड़ा है। मैं तो वो भी नहीं करा हुआ फिलहाल। वो मतलब नॉर्मल डीएफएस तो हो जाएगा ना, ट्राई करना। नहीं होगा तो बताओ, मैं करके दिखाऊं फिर ये वाला। हाँ नहीं नहीं, इम्प्लीमेंटेशन मैं खुद ही करता हूँ, मैं कर लूंगा। हाँ ठीक है। और कोई क्वेश्चन, या मैं 450 यही उठा देता हूँ, पीएससी क्रैकर शीट, मैं रिट्रीज। इसमें से कोई क्वेश्चन डाउट देखना कोई लग रहा है, अगर तुम्हें ना बताओ, जो क्वेश्चन तुमने देखा ही ना हो आज तक। ये देखे डायमीटर ऑफ ट्री, हाँ नहीं नहीं नहीं, डायमीटर ऑफ ट्री, हाँ। लीड कोड पे नहीं मिल जाएगा कि डायमीटर ऑफ ट्री, लीड कोड। डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री,
So given the root of a binary tree, return the length of the diameter of tree. Diameter of binary tree is the length of longest path between any two nodes. Okay. इन्होंने एक तो इजी टैग लगा रखी है, जबकि स्टार्टिंग बिगिनर को डिफिकल्ट लगता है ये। क्या है ये? विंडोज हैक। So diameter of binary tree. So ये है diameter binary tree. Diameter binary tree ये कहता है कि हमारी दो लीफ नोड्स, जैसे यहाँ पे, एक मिनट, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू नोड्स रिप्रेजेंट विद दिस, ये में भी ठीक है, diameter binary tree longest path between any two nodes, ठीक है। तो कोई भी दो नोड्स के बीच में डायमीटर जो होता है ना, डायमीटर होता है कि जैसे ये एक डायमीटर, ठीक है, एक ये डायमीटर है, एक ये डायमीटर है, कोई भी दो नोड्स के बीच में। अब जैसे यहाँ पे 4 है ना, 5, 1 और 3, तो इसमें ये भी एक डायमीटर है, 2 से लेके 1 से लेके 3। इवन ये भी एक डायमीटर ही है, 2 से 1। कोई भी दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस निकालना डायमीटर। डायमीटर क्या है? कोई भी दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस निकालना, ठीक है, टू नोड डिस्टेंस। पर हमें इसका मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, तो हमें एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगा, कब आएगा? लेफ्ट मोड से राइट मोड जाएंगे। हाँ, लेफ्ट मोड से राइट मोड जाएंगे, तब डायमीटर मैक्सिमम आएगा। सो मेरा आइडिया यही रहेगा हमेशा कि मैं हर नोड पे ना लेफ्ट का डिस्टेंस और राइट का डिस्टेंस दोनों को लूं और प्लस कर दूं हमेशा। ये आइडिया है मेरा। अब जैसे मान लो ऐसा हुआ, 2 का 4, 4 से 5, 4 का 6, एक सेकेंड, 6 से 7, यहाँ पे है 3, नहीं, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे, और ये इससे अटैच है, ठीक है, ऊपर करके अटैच करते हैं इसे मैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 5 है ना, अभी यहाँ पे देखो मैक्सिमम डायमीटर ऐसे लग रहा है, नीचे से जो भी मैक्सिमम 4 में देखो दो डिस्टेंस आ रहे हैं, एक तो 1 वाला और एक 2 वाला, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है यही मैक्सिमम हो। अब लोगों को लगता है कि हाँ यही मैक्सिमम होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी यही मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे मान लो ऐसा होता 8, 9, मतलब एक टेस्ट केस ऐसा बनाना पड़ेगा, सोचने को मुझे, 1 2 3, ये तो टेस्ट केस ऐसा बन रहा है जो पास हो रहे हैं। मुझे एक मिनट टेस्ट केस सोचने का, मैं शायद इसका होगा, मैं देख रहा हूँ। इसमें शायद फिलिंग तो लेवल वाइज हो रही है ना, तो ऐसा कैसे बनेगा? मतलब टेस्ट के जैसे 1 2 3 4 5 में लेवल वाइज फिल कर रहे हैं शायद, 1 2 फिर 3 फिर 4 वो 5। तो, अरे वो तो इनपुट है ना, वो इनपुट है बस, कि ट्री कैसे बनेगी, ये इनपुट है बस। इसे इनपुट को तो देखा ही मत करो ट्री के, उसे देखने की जरूरत नहीं। एक एग्जांपल लिया, ये रहा एग्जांपल। क्या है, जैसे मान लो ये 10, 20, 60, और 20 के बाद मेरे पास 30, और 30 के बाद में 40, 60 और 50, और उसके बाद यहाँ पे 20 के बाद मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 80, 90, 80, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं सोचूंगा कि ये वाला आंसर मैक्सिमम कितना है, ये काउंट करके कितना आ सकता है, 5 5, ठीक है। और अगर हमने सोचा कि ये वाला से ये वाला होगा मैक्सिमम, पर ये वाला देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए, तो इसका मतलब कोई भी नोड डायमीटर दे सकती है, जरूरी नहीं है कि रूट नोड ही डायमीटर देगी। ये प्रूफ हो गया ना, यही मुझे प्रूफ करना था कि रूट नोड ही डायमीटर नहीं देगी, कोई कोई बीच वाली कोई भी नोड दे सकती है ना डायमीटर। तो यही बस है आइडिया कि हर पॉइंट पे लेफ्ट और राइट लेने, ठीक है ना। हम्म, इसका नाइफ सोल्यूशन क्या है?
नाइफ सॉल्यूशन, मतलब ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कह लो, है ना। क्या होगा नाइफ सॉल्यूशन, कि हम क्या करेंगे, हर पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट नीचे से लेके आते हैं, जितनी भी मैक्सिमम है, जैसी तैसी सबसे बड़ी हाइट, ठीक है। वैसे ही यहाँ से भी मैक्सिमम हाइट लेके आते हैं और दोनों को प्लस करते हैं, और +1 फॉर रूट। यही करते हैं, अरे भाई सिंपली यही तो करते हैं हर ट्री में। रूट नोट, लेफ्ट हाइट, राइट हाइट, +1। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स, मतलब mx, मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम मैक्सी, कॉमा लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, राइट लेफ्ट हाइट मतलब लेफ्ट मैक्सिमम हाइट, राइट मैक्सिमम हाइट, और +1 फॉर रूट। ठीक है, हर बार मैक्सिमम लेते रहते हैं, रिटर्न क्या करेंगे कि हमारे पास लेफ्ट और राइट है, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम हाइट है, कोई भी मैक्सिमम हाइट हो सकती है ना, वो आगे सेंड कर देंगे कि आगे की काम आ जाएगी। समझ रहे हो? हाँ, है ना। लेकिन ए, इसमें शायद ना इसमें दिक्कत आएगी कि इसी हाँ सेम ट्री में ही ले लो तो 10 की मैक्सिमम हाइट उसी पाथ से आ जाएगी, 1 2 3 4, हाँ ऐसे 10 20 30 40 60 वाला है ना पाथ। हाँ और राइट हाइट हर एक नोड की निकालनी पड़ेगी। हाँ। वो तो नीचे से स्टार्ट करोगे ना, नीचे से स्टार्ट ठीक है। करोगे ना, कि जैसे यहाँ से 1 है तो इस नोड पे ही कैलकुलेट करो, फिर उसके 2 और ऊपर भेजो, फिर कैलकुलेट करो, हर नोड पे चेक करो। ठीक है, वैसे ही 20 में भी हाइट आएगी मैक्सिमम, फिर यहाँ से आएगी। ठीक है, एक बार मैं कोड करके बताता हूँ। जैसे मैक्सी बना लो एक वेरिएबल, इसे ग्लोबल बना दो, बनाना है तो, और उसे मैक्सी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डायामीटर ऑफ पाइन, डायामीटर ट्री ऐसे लिख दो, रूट। ठीक है, और डायामीटर ट्री, ट्री नोट स्टार रूट। ठीक है, एक आएगी हमारे पे लेफ्ट हाइट हमेशा, डायामीटर ट्री, रूट लेफ्ट। वैसे ही एक मेरे पास क्या आएगी, राइट हाइट। ठीक है, और उसके बाद दोनों जो हाइट आएंगी, हमें पहला काम क्या है, मान लो नॉर्मल हाइट नहीं निकालते थे हम, लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट, हमने वाला क्वेश्चन करा कि मैक्सिमम हाइट निकालनी है जो, जैसे लेफ्ट हाइट और राइट हाइट, दोनों में से कौन सी मैक्सिमम है, जो सी मैक्सिमम उसे रिटर्न करो और प्लस रूट करो आगे के लिए। करते नहीं है ये, पता है, लेफ्ट हाइट राइट हाइट +1, हाँ हाँ, ये पता है। है ना, पता है ना। सो इसमें तो यहाँ पे क्या नाम है, रूट जब नल हो जाए, रूट अगर नल है, जस्ट रिटर्न 0, है ना, तो ये हो जाएगा। तो बस इसमें एक्स्ट्रा काम पता है क्या करना है, कि जैसे हम करने डायमीटर हर नोड पे हम निकाल रहे हैं। सो मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम मैक्सी, कॉमा लेफ्ट हाइट, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट +1, बस ये करना है, वर्क कर जाए बस। ये नाइस सॉल्यूशन है, इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी है। ये क्या हो गया, एक आंसर एक्स्ट्रा है। आई थिंक +1 ही लेना, क्योंकि वो एजेस काउंट करवा रहे होंगे ना नोट्स की जगह, हम नोट्स काउंट नहीं कर रहे, लेफ्ट में कितनी नोड्स हैं, राइट में कितनी नोड्स हैं, प्लस करंट नोड, पर हमें एजेस लेनी है। जैसे ये है ना, तो तुम यहाँ पे क्या रिटर्न करोगे, 2, 2, तो तुम 2 + 2 + 1 दैट इज 5 शो करोगे, पर एक्चुअली कितनी एजेस है तुम्हारे पास, 4। वो इसलिए है क्योंकि तुम नोट्स काउंट कर रहे हो और उन्हें चाहिए एजेस, तो इसलिए लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट करो। ठीक है, ठीक है ये तो, ये वाला आ गया ना समझ। मुझे इसमें ऑप्टिमाइज अप्रोच तो मुझे लग रहा है, एक है ना ब्रूट फोर्स सी होती है, ब्रूट फोर्स मैंने गलत बोल दी। ब्रूट फोर्स ये होगी, तुम हर पॉइंट पे लेफ्ट हाइट पहले निकालो, राइट हाइट निकालो, फिर उसके बाद मतलब एक अलग
वो फंक्शन बनाओ लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने का, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम लो, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा जाएगी, है ना। पर यहाँ पे नहीं जाएगी ना, बिग ऑफ है नहीं जाएगी यहाँ पे। तो ये वाला हो गया। और कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं इंटरव्यू स्पेसिफिक। ये आते हैं लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू। हाँ ये वाले मैंने करे हुए हैं, ये यूज। ठीक है। जिगजैग, डायगोनल ट्रैवर्सल, बाउंड्री ट्रैवर्सल। देखो कोई क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है तो, नहीं तो फिर प्लीज स्पेसिफिक करवाना पड़ेगा। प्रिंट ऑल की, फाइंड लोएस्ट कॉमन सिस्टर, ये वाला आता है। ये बाइनरी लिफ्टिंग वाला नहीं है, एलसी वाला भी नहीं, ये वाला करो। हम्म। तो गिवन अ बाइनरी ट्री, फाइंड द लोएस्ट कॉमन सिस्टर ऑफ टू गिवन नोड्स। ओके। रूट नोड दे रखी है और P5 की, पहले से कॉपी करते हैं। ये वैसे ना डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं इंटरव्यूज में, तो इन्हों को तो अच्छे से आना चाहिए। हम LCA, तो हमें बाइनरी ट्री दे रखी है, ये री दे रखी है। लोएस्ट कॉमन सिस्टर हमें निकालना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है लोएस्ट कॉमन सिस्टर की, कि दो नोड्स के मतलब वो निकालने हैं, मतलब लोएस्ट नोड। मैं बताता हूँ क्या मतलब है। मान लो यहाँ पे P5 दे रखे और Q1 दे रखे है, P5 है Q1। पहले P5 है Q1 को ढूंढते हैं। P5 ये रहा, Q1 ये रहा। बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। तो एग्जाम्पल कि थ्री, थ्री है इसका आंसर। सबसे पास वाला कॉमन एंसेस्टर, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। मान लो ऐसी होती है ट्री, 3 4 5। तो इसका लोएस्ट कॉमन तो ये रहा, ये रब के हो जाता है भाई। लोएस्ट कॉमन 5 और 1 का ये रहा ना 3, ठीक है। पर इसका हाईएस्ट कॉमन है 5। ये सारे कॉमन ही तो हैं। 5 से हम इस पे भी आ सकते हैं, इस पे भी आ सकते हैं। पर 3 सबसे कॉमन है, जो दोनों को मिला रहा है 5 और 1 को। अब जैसे ऐसा होता है 5 6 3 और उसके बाद 1। और मान लो ऐसा होता है ट्री में, ट्री को और चेंज कर दे तो 4 10 9 और यहाँ पे 1। तो हमें निकालना है 5 और 1 की लोएस्ट कॉमन सिस्टर। मीटिंग पॉइंट है एक्चुअली, 5 है और ये 1 है। तो 5 यहाँ पे आएगा, तो हमें पता है 1 भी घूम फिर के यहाँ आ ही जाएगा, ठीक है। तो आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। LC हो जाएगा 3। समझ आ गया ना कि LC क्या है। हाँ कि एंसिस्टर, एंसिस्टर मतलब ऊपर, ये दोनों डिसेंडेंट्स हैं। और इन दोनों का लोएस्ट कॉमन सबसे पास में ही है, पर ऊपर अब सेम ही बनते जाएंगे वो तो। हाईएस्ट कॉमन क्या आ जाएगा सबसे, हाईएस्ट कॉमन तो रूट ही नोड होगी, क्योंकि वो रूट नोड सबसे पास होती है। मतलब सबसे टॉप पे होती है ना। करते 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 सारे ऊपर पहुंच ही जाएंगे। पर लोएस्ट ये है जहाँ पे पहली बार मिले, 3। सो अब अभी ये इसे कैसे निकालेंगे, ये देखते हैं। ये अप्रोचेस, थ्री बनाता हूँ 1 मिनट पहले में। 10 20 30 40 50। उसके बाद यहाँ पे 60 70 और 80, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास नोड जो है वो है 60 और 70, ठीक है। 60 और 70। अब इसका हम कहेंगे लोएस्ट कॉमन सिस्टर है 30 और इसका भी 30। अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे तुम स्टार्ट पे थे कैसे करोगे,
मान लो तुम 10 पे हो, ठीक है। हर नोड पे तुम क्या करोगे, जैसे 10 पे खड़े हो तो 10 से तुम 20 पे जाओगे, और तब तक जाओगे जब तक तुम्हें 60 ना मिल जाए। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट में कहीं 60 है नहीं, छोड़ो फिर। वैसे ही अब तुम राइट में जाओगे, और इसमें सबसे पहली अप्रोच यही मुझे लग रही है कि ये अप्लाई कर सकते हैं कि 30 पे है, तो 30 पे 10 से हम 30 पे आएंगे, 30 के बाद हमारे 40 50, 50 के बाद 60 70। एक सेकेंड क्रिएट, इसमें क्या करें क्या करें क्या करें, 60 70 40 50, ओके। और एक सेकेंड सोचता हूँ मैं। ठीक है, देखो मुझे समझ आ गया। मान तुमने ऐसे करो, 60 70 दो दे रखी है ना, पहले से ढूंढ लो कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, वो नहीं करते बैक ट्रैकिंग रिकर्शन में, उसे अप्लाई करेंगे। एक सेकेंड, हैंग हो गई। हाँ, 10 से ना मैं 20 ढूंढूंगा, 20 में कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, बैक आ जाओ। जैसे करते नहीं वेक्टर में, हमने 10 पुश करा, 10 के बाद 20 पुश करा, 20 के बाद नल था, हमें कुछ नहीं मिला आज तक। तो 20 से जब ऊपर आएंगे तो हम इसमें 20 को रिमूव कर देंगे, 10 पे आ गए। अब 10 से मान लो अभी 60 को सिर्फ मैं ढूंढ रहा हूँ, फिर मैं 30 पे जाऊंगा, 30 से मैं जाऊंगा 40 पे, 40 से मैं जाऊंगा, अब कैसे हो गया ये, 60 पे, ठीक है। तो 10 से मैं 30 पे आऊंगा, पुश करूंगा, 30 से मैं 40 पे आऊंगा, पुश करूंगा, 40 से मैं 60 पे आऊंगा, पुश करूंगा। तो अब मैं एक वेक्टर मैंने V1 बना लिया, ठीक है। सिमिलरली अब मैं दूसरा एक और वेक्टर बनाऊंगा, जिसके अंदर अब मुझे 70 सर्च करना है, ठीक है। उसमें ऐसे ही करूंगा, 10 से 20 जाऊंगा, कुछ नहीं मिला, ठीक है, 10 से 30 जाऊंगा, 30 से 40, 40 60, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 30 से 50, 50 से 70, हमें मिल गया 70। तो उस वेक्टर में मान लो वेक्टर 2 में पुश कर रहे थे, 10 30 50 70, तो हमने ये बना लिया। अब देखो हमने ना दो वेक्टर बना लिए, जिसके अंदर हमारे 60 भी आ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास 70 भी आ रहा है। एक सेकेंड रुको। अब जैसे ये 10 30 40 और 60, ऐसे 10 30 50 70। अब एक चीज नोटिस करो तुम, 10 जो है ना, जैसे हम यहाँ पे 60 से 40 जा रहे थे, फिर ये जा रहे थे, 30 के बाद सब सेम होने ना शुरू हो गया था, एक सिंगल पाथ था, दोनों के लिए सेम ही पाथ था, फिर दोनों एक ही रोड से जाएंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट जिस रोड जिससे ये एक ही रोड पे जाएंगे, वो पॉइंट ही लोएस्ट कॉमन सिस्टर नहीं होगा। इतना समझ आ गया? तो जैसे 10 है सेम है, 30 है सेम है, 40 और 50 डिफरेंट हो गए, इसका मतलब इससे पहले जो सेम नोड्स थी, यही लोएस्ट कॉमन सिस्टर है। ये पाथ ही तो है, 10 30 40 60, 10 30 50 70, ये दो पाथ है। तो इन दो पाथ में 10 कॉमन था, 30 कॉमन था, ठीक है। उसके बाद सेपरेट हो गए। तो सबसे पहली रोड जो सेम थी वो थी 30, तो 30 इज द लोएस्ट कॉमन सिस्टर। एक बार इसे कोड अप करते हैं, समझ आया है? समझ आ गया ना? ये बताओ। ठीक है, हाँ हाँ समझ गया। ठीक है। सो अब मैं एक वेक्टर बनाऊंगा V1, और एक बनाऊंगा V2, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च फंक्शन बनाऊंगा, रूट से जिसमें स्टार्ट करूंगा V1, और यहाँ पे P सर्च कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास सेकंड सर्च फंक्शन एक और बारी कॉल करेंगे, जिसके अंदर V2, और जिसके अंदर मैं Q भेजूंगा कि Q वाली नोड सर्च करो। अब इसके अंदर क्या होगा, सर्च के अंदर ट्री नोड स्टार रूट वेक्टर इंट एम्परसेंड बी ट्री नोड स्टार, मान लो सर्चिंग नोड, ठीक है। सर्च करो इसे, रूट अगर नल है जस्ट रिटर्न, अगर रूट इक्वल टू सर्च है, इसका मतलब वेक्टर में पुशबैक करके उस सर्च के डाटा को हम यहाँ पे एक बार डाटा स्टोर करें या वैल्यू स्टोर करें, एक सेकेंड। हमें यहाँ पे वैसे ना ऑल अगर यूनिक है तब तो हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो मैं वैल्यू स्टोर नहीं, मतलब
अच्छा, नोड ऑल नोड वैल्यूज आर यूनिक, तो उस केस में कभी ऐसा कोइंसिडेंस नहीं आएगा कि जैसे मैं ये सोच रहा था कि मान लो ऐसा नहीं हो जाता कि 10 के बाद 20 आ जाए और यहाँ पे 30 और 60 है, तो मैं 10 के बोलूंगा हाँ 20 है, सही है, सेम है। पर ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला सारी सारी वैल्यूज यूनिक है। तो इसलिए हम यहाँ पे, हमें एड्रेस स्टोर करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं। तो वेक्टर में पुश बैक करो, सर्च का डाटा मतलब रूट का डाटा जो भी है, इसमें डायरेक्टली ऊपर भी कर सकते हो हर बार। अगर रूट सर्च हो गए तो रिटर्न करो, रूट के लेफ्ट में जाओ, वी सर्च, सिमिलरली रूट के राइट में जाओ, वी सर्च, और उसके बाद वी डॉट पॉप बैक। बैक ट्रैकिंग भी तो करनी है उस वेक्टर में जो डाल रहे हो वैल्यूज, उसे निकालना भी तो है ना। जैसे 3 5 6, फिर 6 के बाद वापस 5 पे आए, तो 3 5 तो रहना ही चाहिए, 6 पर हट जाना चाहिए, फिर 3 5 2 7 4 वापस हुए ना, स्टोर करोगे, बैक ट्रैकिंग तो आती होगी, है ना। बैक ट्रैकिंग, सो हमारे पास दोनों वेक्टर तैयार हैं। अब बस हमें पता है क्या करना है। आई इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, एक ही पॉइंट पे बहुत है। तो आई इज इक्वल टू जीरो ही क्या करूँ मैं, सीधा फॉर लूप चला देता हूँ, आई इज इक्वल टू जीरो लेस देन मिनिमम ऑफ वी वन डॉट साइज। क्योंकि ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता कि जैसे 10 20 30 40 50 और 10 20 50 60 बस इतना ही है, तो मैं आउट ऑफ बाउंड्स हुई ना जाना है मुझे, तो मुझे एक पॉइंट तक ही रुक जाना है। तो उस केस में यही बोलूंगा कि मिनिमम वी वन डॉट साइज, कॉमा वी टू डॉट साइज, कॉमा ए प्लस प्लस। अगर वी वन ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू वी टू ऑफ आई, अगर कभी ऐसा हो जाता है वैल्यूज इक्वल नहीं है, मतलब जो उससे पहले वाली जो नोट्स थी वो क्या नाम है, इक्वल थी, है ना। क्योंकि देखो ना, आई माइनस माइनस करेंगे। हाँ बस बस वही, रिटर्न कर देंगे ना डायरेक्टली वही, वी वन ऑफ आई माइनस, है ना। वैसे यहाँ पे नोट रिटर्न करनी है, फिर तो हमें वेक्टर ना ट्री नोट स्टार का बनाना पड़ेगा, क्योंकि नोट रिटर्न करनी है ना हमें। अब डाटा की जगह ना रूट स्टोर करना है, बस यही फर्क है। तो अगर वी वन आए, हाँ अभी भी तो एड्रेस एड्रेस है ना, 10 और 10 का एड्रेस सेम है, हाँ सेम है, 20 20 का एड्रेस सेम है, 30 50 का एड्रेस सेम नहीं है, तो पिछले वाला जो भी एड्रेस है वो रिटर्न कर दो। तो रिटर्न वी वन ऑफ आई माइनस वन, नहीं तो रिटर्न नल लिख दो यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक केस ऐसा आएगा कि कभी पी एंड क्यू विल एग्जिस्ट इन दैट ट्री, वन पी, हाँ मतलब उन्होंने इंश्योर करा आंसर हमेशा आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राई करते हैं इसे रिमूव करने का। भी अच्छा सेमी को नहीं लगाया, यहाँ पे मेन में पता है क्या, एड्रेस निकालना था। आउटपुट नल, क्यों, रूट नल है, रिटर्न वीडर पुश बैक रूट, वीडर पॉप बैक, रूट इज इक्वल टू सर्च रिटर्न। तो इसका मतलब है यहाँ पे रूट लेफ्ट बी, रूट लेफ्ट सर्च, एम्फरसेंड सेंड कर रहा हूँ मैं, वेक्टर ग्रीन नोट स्टार, मिनिमम वी वन डॉट साइज, अगर वी वन है नॉट इज इक्वल टू दिस, तो वी वन है माइनस वन, रिटर्न नल। इसका मतलब कभी भी वो सेम हो ही नहीं रहा, ड्राई रन करके देखना पड़ेगा। इसका ट्री विजुअलाइजेशन दिखेगा ना, मुझे लगता है दिख जाएगा। एक सेकेंड इसे कॉपी करता हूँ, क्या टेस्ट केस, और ये भी लिखा तो है, ट्री विजुअलाइजर,
अवेलेबल नहीं है। छोड़ो भाई, हम ही खुद ही बना देते हैं। ट्री को। अब यहाँ पे 3 है ना, 3 के आगे 5 1 6 2 0 8 नल नल 7 4। ठीक है, ये मेरा ट्री है, लेवल और ट्रेवर्सल से ही ट्री बनाई हुई है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करा हुआ है इन्होंने, जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछे भी देख लेते हैं। इसमें क्या बोले, 5 और 1। ठीक है, अच्छा ये 5 और 1 पहला ही है। तो यहाँ पे रूट इज इक्वल टू सर्च, 3 से स्टार्ट करेंगे, रूट इज इक्वल टू सर्च रिटर्न। तो वेक्टर में होना चाहिए 3 5, फिर होना चाहिए 3 1। तो यहाँ पे सेम है तो 3 रिटर्न होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे नहीं हो रहा। लेट्स सी क्यों नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, 4 ऑटो आई टी कॉलन V1 सी आउट आई टी with a space सी आउट एंडल। Similarly, 4 out IT, V2 सी आउट आई टी with a space सी आउट एंडल। रन करते हैं एक बारी, चल जाए शायद। सेम एड्रेस आ तो नहीं, क्या हो गया। 4 i is equals to 0, मिनिमम V1 डॉट साइज दोनों का 1 है, तो 1। क्या V1 है नॉट इज इक्वल्स टू V2 है, नहीं इक्वल है। आगे, तो आगे भी लिए स्टोर क्यों नहीं करते ना? आगे वाले तो स्टोर करना चाहिए। ये एड्रेस स्टोर नहीं हो रहा ना आगे वाला। तुम्हें कोई डाउट दिख रहा है कुछ गड़बड़, मुझे तो दिख नहीं रही अभी तक। 3 5 1, 3 का एड्रेस, फिर 5 का एड्रेस स्टोर होना चाहिए था पर नहीं हो रहा। 5 का एड्रेस स्टोर नहीं हो रहा, देख रहे हो तुम इसमें। 5 का एड्रेस स्टोर नहीं हो रहा ना। तुम्हें दिख रहा है कोई error? बताओ। root is equals to search, mirror image back root, mirror pop back। थ्री के बाद 5, 5 के बाद 1। थ्री के बाद 5, नेम्स किए थे ठीक नहीं हो रहा। 1 के बाद 0, 0 के बाद 8। पहले वाले टेस्ट केस में इसे नहीं दिख रहा। ओके ओके। इसमें क्या एरर हो सकता है, लेट मी चेक द सबमिशंस। जो करा हुआ है सबमिशन, इसमें मैंने नहीं अप्रोचेस करी है, ये भी करी हुई है। मुझे अप्रोच नहीं करी।
इसमें we can try कुछ C++. Dynamic programming. रूट अगर नहीं ले तो रिटर्न कर दो. पाथ ले लिया. दोनों पाथ मिलने से पहली बार एग्जिस्ट करते हैं. चेक करने की जरूरत नहीं है. पाथ में पुश बैक करो रूट डाटा. अगर रूट सर्च मिल गई तो रिटर्न कर दो. तो रिटर्न कर दिया. एक एक मिनट. मैं रिटर्न करने की प्रॉब्लम वगैरह कर रहा हूँ. इसे ना बूल फंक्शन अगर रूट इज इक्वल टू रिटर्न एक चीज. रूट अगर इक्वल टू नल है. यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स 2 होंगी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो ये भी सही है. सर्च करेंगे रूट. अगर सर्च ने इसने ट्रू दिया रिटर्न ट्रू. एज सच इसे एरर तो देना चाहिए था पर देख लेते हैं इससे. इससे एरर आ रहा हूँ. रिटर्न ट्रू. और ठीक है. रूट के लेफ्ट से आया रूट के राइट से आया नहीं तो रिटर्न फॉल्स. और रूट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करे बिना देखते हैं. रिटर्न ट्रू. ठीक है. इसको भी किया रन करके एक बारी इसको देख लेते हैं. ठीक है. रीसेट टेस्ट केसेस. अब इसमें क्या है 0 0 2 8 0 2 B 0 दोनों एरे बने. आगे सेम चेक करने वाला है ही नहीं. हाँ ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि जब ये तो सेम है और उसके आगे कुछ भी नहीं है. ऐसा केस कब आएगा. P5 Q4. P5 Q4. हाँ P5 मतलब 3 से लेके 4 तक. 5 से लेके 4 तक. तो जब वो कभी ऐसा डिसेंडेंट ही हो मतलब लोएस्ट कॉमन नोड का डिसेंडेंट ही हो जिसका आप लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकाल रहे हैं. वही वही. तो इसको हम कह सकते हैं कि V1 ऑफ मिनिमम ऑफ V1 डॉट साइज और V2 डॉट साइज जो भी मतलब मिनिमम है इन दोनों में से -1. ट्राई करते हैं एक बारी. रन करता हूँ एक बारी दोबारा. सबमिट करते हैं. ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखते हैं चलता है मतलब ब्रूट फोर्स एक तरीके से भी चलिए. चलिए गया. अब इसे ना एक और तरीके से क्वेश्चन करने का. ठीक है. इसमें क्या होता है कि जैसे तुम लेफ्ट एक सेकंड में बताता हूँ. देखो. हाँ, ऐसे बताता हूँ यहाँ से 10 20 30 आगे 40 50 और उसके बाद 60 70 और 80. ठीक है. तो यहाँ पे 60 और 70 दे रखा है. ठीक है. 60 और 70 दे रखा है. तो इसमें क्या होगा
कि जैसे तुम 10 पे हो मान लो, ठीक है, 10 से तुम 20 पे गए, फिर तुम 20 पे 20 से वापस आए तो तुमने देखा कि इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो चलो आगे चलते हैं 10 के राइट में। फिर 30 पे आए, 40 पे आए, 60 पे आए, तो 60 पे देखा हाँ दोनों में से 60 या 70 में से कोई भी एक मिल गया, हाँ मिल गया, तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न ट्रू। तुम रिटर्न ट्रू तो क्या ही करोगे, रिटर्न ट्रू भी कर सकते हैं वैसे, नोड ही रिटर्न कर देते हैं हम यहाँ पे कि 60 मिल गया, ठीक है, क्योंकि ट्रू वैसे ट्रू जस्टिफिकेशन है कि कौन सी नोड मिल गई, एक सेकंड। हाँ, हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, आई थिंक वी कैन, ट्रू कर देंगे। 40 पे आए, 40 पे बोला क्या नीचे 60 मिल गया था, राइट भी तो उसके कुछ है नहीं, एक नोड पर तब भी मिल गई, पर ट्रू, हाँ ट्रू पता है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रू इस चीज की जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो दोनों के लिए ट्रू है, एक के लिए ट्रू है, या तो एक मिल सकता है या दोनों मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना किसी रूट पे, जैसे 40 पे एक ही मिला अभी तक 60, तो मैं ट्रू अगर रिटर्न कर दूंगा 60 से, तो 40 को कैसे पता लगेगा कि दोनों ही मिल गए, तो मैं 60 का ना एड्रेस रिटर्न करूंगा, तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि एक ही अभी मिला है, ठीक है, तो 60 पे मुझे पता लग जाएगा एक मिला है, तो ठीक है, उसके बाद 40 से 30 पे आए, फिर उसके बाद हमें पता लगा एक मिला है, सो फिर मैं 50 पे गया, 50 से मैं 70 पे गया, तो मुझे 70 भी मिल गया, तो 70 रिटर्न करेंगे, एक मिल गया, 50, अब 50 पे बोलेंगे कि दोनों मिल गए, नहीं मिले, सो फिर हम क्या बोलेंगे, 30, 30 पे बोलेंगे क्या दोनों मिल गए, हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी मान लो ट्रू आया, ट्रू आ रहा है यू कैन से, और यहाँ से भी ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब दो ट्रू कब आ सकते हैं, सारे नोट्स तो यूनिक है ना, दो ट्रू तभी आ सकते हैं जब हमारे पास दो नोड होंगी लेफ्ट और राइट साइड में, और हमेशा ऐसा होगा ही कि लेफ्ट और राइट साइड में, पर कभी कभी ऐसा होगा इस केस में 50 60 70, क्वेश्चन में दे रखा है 50 और यहाँ पे 70, ठीक है, तो उस केस में ट्रू वाला केस नहीं काम करेगा, पहले वाला केस देख लेते हैं ना, तो इसमें दोनों साइड से ट्रू आ रहे हैं ना, तो 30 क्या है, जिस नोड पे दोनों साइड से ट्रू आ जाए वो क्या है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, एक केस तो समझ आ गया ना कि कैसे हैंडल करना है, हाँ ठीक है, सो ये 30 आ गया। नेक्स्ट केस ये वाला है कि यहाँ पे 70 और यहाँ पे 50 है, 50 मिल गया, ठीक है, पर मिलने के बावजूद भी हम नीचे जाएंगे अभी 60 पे, क्योंकि हमें नहीं पता नेक्स्ट नोड कहाँ मिल जाए, फिर 70, अब 70 भी मिल गया, इस केस को कैसे हैंडल करें, एक सेकंड देखते हैं, 70 आया, 70 रिटर्न करेगा, 70, 60 रिटर्न करेगा 70, 50 पे कहेंगे नोड है, आए, इस केस को कैसे हैंडल करेंगे हम, जो हमारे पास 50 और 70 अटैच्ड है, तो रूट का डाटा इज इक्वल टू 70, इसे मैं रिटर्न कर दूंगा, उसके बाद लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, ये लेफ्ट में था ना, फिर 60 पे आए, 60 के लेफ्ट में था, 60 तो मिला नहीं, फिर 50 पे आए, 50 पे आए तो हमने देखा कि लेफ्ट से हमें मिल चुका है राइट से, ठीक है, उसके बाद हम चेक कर लेंगे क्या रूट का डाटा 50 मिल गया, इस केस को नहीं हैंडल नहीं कर पाए, ये ऊपर वाले मेथड चलेगा इसके लिए, वो तभी केस हैंडल होगा जब तुम्हारे पास दोनों साइड है, तो तुम्हें पता लग जाएगा इस केस में कि हाँ दोनों साइड से आ रहा है, ठीक है, हाँ इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं ना कि जैसे मान लो राइट से आ रहा है आंसर, ठीक है, अगर हम जिस नोड पे खड़े हैं वही वैल्यू ही पी हो तो फिर तब भी हम ट्रू ले सकते हैं उसको। रिपीट करने के बाद, जिस नोड पे हम हैं फिलहाल, हम्म, अगर वही वैल्यू पी है क्यू में से कोई एक है तो उसको ही हम ट्रू ले लेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, हम ट्रू नहीं रिटर्न करते ना अभी, जैसे मान लो 50 मिल गया, तो 50 मिलने पर
हम यहीं रुक जाएंगे कि हमें एक आंसर मिल गया, पर फिर वही है ना, 50 मिल तो गया पर फिर उसके बाद लेफ्ट रहे नहीं। इसे छोड़ो, ये ऐसे मुझे नहीं लगता हैंडल होगा। नहीं तो इसके एज केसेस लगने ज्यादा होंगे कि 50 पहले मिलेगा फिर 70 मेरे हिसाब से। मैंने करा हुआ है ऐसी अप्रोच है, मुझे याद क्यों नहीं आ रही। पर वो अप्रोच मुझे लग रहा है ऐसे ही काम करेगी, गेट लेफ्ट और गेट राइट, तभी चलेगा। एक सेकंड में जीएफजी पे ना आर्टिकल निकाल तो मुझे समझा जाएगा। उस पे होगी अप्रोच पक्का। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जीएफजी इन अ बाइनरी ट्री। इन्होंने कौन कौन सी अप्रोचेस लिखी हैं? ये तो सिमिलर ही अप्रोच है, ये वाली जो हम नहीं कर रहे थे, ये वही है, जिसे छोड़े। हाँ मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर क्या ये अप्रोच इस केस को हैंडल कर पाएगी? एक सेकंड ना, सबमिशन में मैंने अगर करी है तो हैंडल कर पाएगी? कहीं इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है पहले से? ओके। पर ये केस फेल नहीं होना चाहिए। एक सेकंड देखता हूँ मैं, ये वाला अगर कोड कैसे चल सकता है, देखता हूँ एक सेकंड, रीसेट करने दो। ये वाला टेस्ट केस देखना है मुझे, वैसे चल रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है तो। एक सेकंड रुको, ड्राई रन करता हूँ मैं इसे ना। इस टेस्ट केस का तो पता नहीं क्या चक्कर है, ये टेस्ट केस कैसे चल रहा है इसके अंदर। ये वाला, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमें क्या देखना है, 5 और 4, ठीक है। मैं 3 पे आया, 3 से मैं 5 पे गया। रूट क्या इक्वल टू पी है? हाँ है। रिटर्न रूट। ऐसे कैसे हो सकता है? व्हाट इफ वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है? भाई इधर भी चल रहा है, एक बार रुको मैं सबमिट करता हूँ। अरे कैसे चल रहा है ये? 5 और 4 है तो उसके लिए ही तो, मतलब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे रूट अगर पी है, रूट अगर क्यू है, 3 क्या पी या क्यू है? नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में जाऊंगा उसके, लेफ्ट में चला गया 5, ठीक है। अब 5 मैंने देखा रूट इज इक्वल टू पी, तो इसका मतलब रिटर्न कर दो 5 को, ठीक है। तो 3 के पास आ गया 5। ओके। अब यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा कभी, यहाँ पे कुछ कभी नहीं मिलेगा। तो लेफ्ट, ओ हाँ समझ गया मैं, पता लग गया। ये पता है कैसे केस हैंडल हो रहे वाला, याद आ गया। इसमें पता है कैसे हो रहा था कि जैसे यहाँ पे कुछ नहीं मिला मान लो, इसका मतलब हमें पता है पक्का नोड तो प्रेजेंट है ना। तो अगर 5 पहले मिल गया मुझे, और यहाँ पे मान लो कहीं भी 4 प्रेजेंट है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, 5 ही तो होगा लोएस्ट कॉमन सिस्टर उस केस में। समझ रहे हो ना? क्योंकि 5 टॉप मोस्ट में मिल तो गया, और वही होगा अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे है तो आंसर वो वाला रिटर्न हो जाएगा जो टॉप मोस्ट होगा।
अगर यहाँ पे 5 मिल गया और यहाँ पे मान लो 4 है और यहाँ पे कभी ना मिला 4, तो जो 5 है वही रिटर्न हो जाएगा ना डायरेक्टली। समझ आई बात कि कैसे मतलब कैसे पहले वाला ये वाला किस टाइम पे हो जाएगा, पहले वाला कैसे हो जाएगा, इससे जो पिछला कैसे। कौन सा ये वाला कि 5 और 4 दोनों साइड कैसी है, ये वाला? दोनों साइड वाला कैसे होगा ना। हाँ देखो, पहले जैसे 3 है, 5 है, 4 है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 6 है, 5 और 6 मुझे सर्च करना है। 5 मिला, मैंने रिटर्न करा, 3 पे आ गए। अब 3 के लेफ्ट में नल नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट में कुछ आ गया। वैसे ही 6 है, 6 का 4, 4 के लेफ्ट, 4 के राइट में नल है, 4 के राइट में मतलब कुछ भी नहीं मिला ना, तो नल ही आएगा, तो हम 6 को ही रिटर्न कर देंगे। फिर 4 के लेफ्ट में, 3 के लेफ्ट में मुझे 6 मिल गया, 6 रिटर्न हो गया। तो मैंने 3 के लेफ्ट में देखा कुछ आ रहा है, नॉट इज इक्वल टू नल, इसका मतलब कुछ आ रहा है, इसका मतलब एक नोड यहाँ पे मिली है इसके लेफ्ट में। वैसे ही 3 के राइट में नॉट इज इक्वल टू नल, यहाँ पे कुछ मिला है। तो जब भी दोनों साइड कुछ मिला है हाँ समझ गया तो वो रूट नोड को रिटर्न करें। और एक साइड वाला केस ऐसे हैंडल हो रहा है कि 5 है और यहाँ पे 4 है, तो जब 5 मिला ठीक है वो रिटर्न तो हो जाएगा। तो जब मैंने बोला ना जब लेफ्ट नॉट इज इक्वल टू रिटर्न लेफ्ट, इसका मतलब 5 ही रिटर्न हो जाएगा डायरेक्टली, इसके नीचे हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि टॉप मोस्ट लोएस्ट कॉमन सिस्टर यही बन जाएगा ना फिर। इस तरीके से हैंडल हो रही है। यही है जैसे रूट इज इक्वल टू नल, अगर कोई भी नोड मिल जाए वहीं के वहीं रिटर्न कर दो, या तो उसके नीचे कोई होगा तो यही लोएस्ट कॉमन सिस्टर बन जाएगी। और अगर उसके दोनों साइड कुछ ना कुछ होगा, अगर उसके दोनों साइड यहाँ पे है कि बोथ साइड में, कि फ्रॉम बोथ साइड कमिंग, तो रिटर्न रूट की वही आंसर है। अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है, अब इसमें दो केस बनते हैं। केस नंबर 1 क्या? केस नंबर 1 कि राइट साइड से अभी आना रहता है, राइट साइड से आना अभी रहता है, ठीक है, तो उस केस में कोई बात नहीं, लेफ्ट साइड का आंसर ही हो जाएगा। और मान लो राइट साइड से कुछ भी नहीं आएगा, केस 2, राइट साइड से कुछ भी नहीं आएगा, इसका मतलब है ये इसके नीचे कोई नोड पड़ी है अभी, सेकंड वाली, है ना, जैसे हमने देखा था, उसके नीचे एक नोड पड़ी थी 4, ये वाली, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 5 को ही रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न लेफ्ट। सिमिलरली राइट में भी ऐसा केस हो सकता है कि मान लो लेफ्ट में ना मिला और राइट में मिल गया, तो राइट के नीचे कुछ होगा तो वो राइट ही डिसेंड हो जाएगा, मतलब एंसिस्टर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे हाँ समझ? हाँ। आई थिंक मोर देन इनफ है, या और भी करवाऊं? नहीं मेरा भी आज के लिए काफी है। डिफिकल्ट डिफिकल्ट। ओके देन, विदाउट तो मैसेज कर देना, ठीक है। हाँ थैंक यू। ओके अब तक बाय। की सबसे बढ़िया क्लास लगी है मेरे को, मैंने पहले भी हर्षित की ली थी, आई गेस उससे पहले कोई ली थी। अच्छा, दिस वाज नाइस, थैंक यू। बाय। बाय बाय बाय।